मंत्री पद पर रहते हुए नरेंद्र मोदी को गिरफ्तार करवा दिया गया होता तो आज देश की ये दुर्गति ना होती, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं कि हम गिरफ्तार करवाने वाले कोई नहीं होते। हम जो है किसी भी संस्था के काम में हस्तक्षेप नहीं करते। ये जो सजा देना वो सुप्रीम कोर्ट का काम है, कोर्ट का काम है, और कोर्ट को हमने कभी अपना काम करने से ना रोका, ना उनको किसी चीज के लिए दबाव डाला। तो ये सुप्रीम कोर्ट का काम है उनको गिरफ्तार करना या नहीं करना। लेकिन इस सरकार में पूरी तरह से हर तरीके से हर विभाग को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है और जो है भाजपा का जो है विभाग बना दिया। मंत्री की कहा क्या इस बार बड़ा वोट मिलेगा बीजेपी को? देखिए, वोट बीजेपी का आप बताइए कि आप देख रहे हैं चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लाखों युवा जो है वो सड़कों पर आए हुए हैं, लाखों किसान सड़कों पर आए हुए हैं। आप ओपीएस वालों को देख लीजिए, रामलीला मैदान भरा हुआ है। तो कौन लोग हैं वो जो भाजपा को वोट? लोग गरीबी रेखा से पार कर दिए हैं मोदी जी। तो फिर वो 85 करोड़ कौन है जिनको 5 किलो राशन दिया जा रहा है? ये बताइए मुझे। देश में भारत का नाम विदेशों में खिल रहा है, बहुत खिल रहा है। लोकतंत्र जो प्रधानमंत्री जी जाकर कहते हैं कि मैं गांधी की धरती से आया हूँ और जो अहिंसा के लिए जाना जाता है, वहाँ पर जो है किसानों के जो है छाती पर गोली मारी जा रही है। इससे ज्यादा और क्या नाम आप जो है दुनिया में रोशन करेंगे? बताइए आप मुझे। पंकज श्रीवास्तव जी। रितु आपके परिवार के सदस्य नहीं है क्या? डॉक्टर लक्ष्मण यादव आपके परिवार के सदस्य नहीं है? उनका कसूर ये है कि वो दलित समाज से हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, जिन्होंने अपने मेहनत के दम पर पीएचडी करी और वो प्रोफेसर थी। आपने आपकी सरकार में ही क्यों उनको हटाया? और उनका जो आंदोलन है कोई आज से नहीं है, काफी दिनों से है और लगातार वो कई वर्षों से लगातार संघर्षरत हैं। निश्चित तौर पर आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि देश की बेटियों के बारे में संज्ञान लें। प्रधानमंत्री जी कानपुर की घटनाओं पर अगर थोड़ी सी भी संवेदना होती तो उस पर भी ध्यान देते। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में भाजपा के नेता के द्वारा अपनी प्रेमिका को कुचल दिया गया। उत्तर प्रदेश में कानपुर समेत प्रधानमंत्री का ये फर्जी परिवारवाद, जो परिवार की चर्चा करते हैं, ये प्रधानमंत्री का एक तरह से जुमला है। प्रधानमंत्री जी, आप सोचिए कि उन युवाओं पर क्या असर पड़ेगा। युवा देश का भविष्य होता है, युवा देश का रीढ़ होता है। जब जिस देश के युवा का अगर आप भविष्य चौपट कर देंगे तो उस देश का भविष्य क्या होगा? मोदी काल में डॉक्टर रितु सिंह, प्रोफेसर, पढ़ी लिखी होनहार ब्रिलियंट लड़की, पकोड़े बेचने पर मजबूर हो गई। क्या संदेश देता है ये? डॉक्टर रितु ही नहीं, देश के कई करोड़ों युवा की जिंदगी बर्बाद कर दी मोदी जी ने। मोदी जी का कहना है ना घर बसा हमारा, ना घर बसने देंगे तुम्हारा। ये पूरे देश में चलता है। SSGD का आप कह रहे जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन 140 करोड़ की जनता मोदी जी का परिवार है, जिसमें आप भी आते हैं, डॉक्टर रितु भी आते हैं। हम तो पहले ही कह दिए कि ऐसे व्यक्ति को हम अपने परिवार का सदस्य नहीं कह सकते। जो जिसके मांग में सिंदूर भरने वाला जसोदाबेन भी तो परिवार के सदस्य हैं, तो जसोदाबेन का संज्ञान ले लिया होता है ना जी। जसोदाबेन का संज्ञान क्यों नहीं लिया? पर्सनल है। अरे वो भारतीय महिला है भाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन में आप अगर उस जसोदाबेन को महिला नहीं मानती क्या? आप बताओ ना, आप हमको मानते कि नहीं मानते? महिला तो महिला है, भारतीय तो भारतीय है, चाहे कोई भी हो। वो प्रधानमंत्री के घर की हो या घर के बाहर की हो। सर 70 पेपर लीक हो गया 8 साल में, ऐसा क्यों? और एक्शन भी नहीं कुछ होता है। पेपर लीक का ये सरकार की जवाबदेही है। क्वेश्चन जहाँ प्रिंट होता है वो किस कंपनियों को वो काम देते हैं। दूसरा ये सबसे बड़ा सवाल है कि पेपर लीक में सरकार में से जुड़े हुए लोग हैं। गोरखपुर का एक आदमी आपको मिला होगा जो ईंट भट्टा का मालिक था, उस पेपर लीक का मास्टरमाइंड था। क्या उस पर कार्रवाई हुई? उसके लिए कोई कानून बना? देश में कितने एग्जाम हुए? SSGD का एग्जाम हुआ 2019 में, 20 में, 21 में। सरकार लगातार पैसा वसूली करती रही। ये सरकार पैसा वसूली सरकार है। पंकज जी, आपको गर्व होना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री पे जो 18 घंटे काम करते हैं 10 साल में। अरे सुन नहीं रहे ना यार, यही तो बीमारी खराब है पत्रकारों की। आप सुनिए, जिस समय 29% वोट थे, मात्र 2 सीटें आई थी। 1% हुआ तो बढ़ता गया। मक्कारी से जो देश के लोगों को गुमराह करके, युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, नौजवानों को, कर्मचारियों को, इन्होंने 2% वोट ली थी। इस बार 10 से 15% वोट मोदी जी के कम रहे। आप सोचिए कि अगर आपके पास मोबाइल नहीं खरीदने की
परिस्थिति हो तो सेकंड हैंड खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। तो निश्चित तौर पर जो पार्टी की औकात मेयर का चुनाव जीतने की नहीं है बगैर बेईमानी के, जहां 36 में से 8 वोट बेईमानी कर लेता है, वो 90 करोड़ मतदाताओं के साथ क्या करता होगा? मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं मीडिया हमारा काम नहीं दिखा दिया, अगर दिखाएगी तो विपक्ष के पास कुछ बोलने को नहीं होगा। अब क्या बचा हुआ है? अब मीडिया कौन सा काम बचा हुआ है बताओ? मोदी जी डुबकी लगाते हैं तब 500 से ज्यादा के कैमरे लगे होते हैं। ये तो सिर्फ एक शौचालय जाते हैं तो वो नहीं दिखाता है, बाकी सब कुछ 15 लाख रुपया आया कि नहीं आया में? परिवारवाद में सबसे बड़ा प्रहार किया उन्होंने कल जम्मू कश्मीर पे। अच्छा, परिवार किसको सुना रहे? सुन लो यार, मोदी जी की बात कौए के पास घोड़े के लाख का कील के बरोबर, तीन के बरोबर भरोसा नहीं कर सकते। आप एक ही आदमी सवाल ले रहे हैं। सुन तो लीजिए, पीयूष गोयल साथ में बैठे होते हैं, आप समझो, पीयूष गोयल साथ में बैठे होते हैं। पीयूष गोयल के पिताजी वेद प्रकाश गोयल वाजपेयी सरकार में मंत्री, ठीक है। उसके बाद आई उनकी मां मटुंगा से विधायक 3 बार की। तो क्या वो उन्होंने उनको जन्म नहीं दिया, अनाथाश्रम से उठा के लाए? जिस शंकर राव चौहान और अशोक चौहान के बारे में कहते नहीं सकते थे कि ये परिवारवाद है, शंकर राव चौहान के पुत्र हैं, सेना की विधवाओं का खा गए, राज्यसभा में किस अरे सुन लो, यही आप मीडिया वालों की कितनी स्थिति खराब है। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मणिपुर के लोग मोदी जी के परिवार के लोग थे या नहीं थे? आज तक मणिपुर जल रहा। जो 13 साल की बेटी ज्योति साइकिल चलाकर अपने बीमार पिता को लेकर गया, क्या वो मोदी जी का परिवार नहीं थे? वो आप बताओ, जो मजदूर पुणे से अपने बीमार माँ को कंधे पर लेकर बनारस होते हुए गया, वो मोदी जी का परिवार नहीं था? किसान जो देश में बैठे हुए हैं, जिनके लिए सूल लगाए हैं, यही अगर गलवान में लगाए होते, वो टीयर बम लगाया होता, तो चाइना के सैनिकों का कान फट जाता। किसानों के कान का पर्दा फाड़ने के लिए आपने टीयर बम लगा दिए, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, ड्रोन से छोड़ रहे हैं, तो ड्रोन वहां चलाइए ना भाई, गलवान में जाके क्यों नहीं चला रहे? तो वो परिवार नहीं है। देश के जो नौजवान हैं, जिन्होंने नौकरियों के लिए इतना प्रयत्न किया, तो उनको पिटाई करी सरकार ने, इतनी बुरी तरीके से जख्मी किया। अभी उत्तर प्रदेश की घटना, पेपर लीक के मामले में देखिए छात्रों को कैसे दौड़ाया जा रहा है। रात भर जग के काम करते हैं तो जनता पूछती है, शुक्र है मोदी जी सो जाए। मोदी जी कुंभकर्ण 6 महीना सोया था, 10 साल से सोए हैं, समझिए, एकदम आराम से खर्राटे